फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे और अपनी तैयारी लगातार कर रहे होंगे। मैं सईद आलम खान फिर से अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जीएस एंड हिंदी हब पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग कारक पढ़ेंगे। कारक से जुड़े हुए 2 लेक्चर हैं, जिसमें हमने पहला लेक्चर कंप्लीट कर रखा है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो मैं आपको याद दिला दूं कि ये जो टॉपिक है यूपीपीएससी से लेकर के आरओ, एआरओ, यूपी ट्रिपल एससी के अतिरिक्त बीपीएड, पेट, बीएड, टेट जैसे सारे एग्ज़ाम्स में जहां भी हिंदी ग्रामर टॉपिक हमारे सिलेबस में है वहां से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो पिछले लेक्चर 1 में हमने बताया कि कारक से संबंधित 2 लेक्चर हैं, जिसमें हमने पहला जो लेक्चर है वह डिस्कस कर रखा है और वहाँ हमने चर्चा किया था कि कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक चिन्ह कौन कौन से हैं। ये आप देख सकते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, ये सारे चिन्ह जो हैं हमारे कारक चिन्हों को दिखा रहे हैं। इन्हें विभक्तियाँ और प्रसर्ग भी कहा जाता है। अब आज का जो टॉपिक है हम इनके भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। आप पहली वीडियो ज़रूर देख लें ताकि दूसरी वीडियो आपको आसानी से समझ आ जाए। तो लेक्चर 1 में हमने डिस्कस ये किया। आज हम लोग इन कारकों की बात करेंगे परिभाषा के रूप में। तो कारक हमने हिंदी ग्रामर में बता रखा 8। एक जर्मन भाषा भी है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा गया है कि जर्मन भाषा में कारकों की संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, वो है 4। तो जर्मन लैंग्वेज में 4 है, जबकि हिंदी ग्रामर में इसकी संख्या 8 है। तो आइए देखते हैं पहला क्या है, कर्ता है। आप देख सकते हैं कर्ता। कर्ता किसे कहते हैं, समझने का विषय यह है कि कर्ता किसको कहते हैं। कर्ता का जनरल मीनिंग ये होता है सब्जेक्ट, यानी कि द पर्सन हु परफॉर्म द एक्ट। ऐसा व्यक्ति जो किसी कार्य को संचालित करने का काम करता है उसे ही हम कर्ता कहते हैं। तो कर्ता कार्य को संचालित करने वाला, यानी कि कार्य का सीधा संबंध आपके क्रिया से जुड़ा हुआ है। क्रिया मतलब एक्शन। हमने पहली लेक्चर के जो वीडियो थे उसमें हमने डिस्कस किया, आपको सानिया का एग्जांपल दिया था। सानिया हमारी बहुत ही पॉपुलर टेनिस प्लेयर हैं। सानिया रैकेट से टेनिस खेलती है। ये हमारे पहले वीडियो के लेक्चर में उदाहरण है। टेनिस खेलती हैं। तो खेलना इज अ एक्शन, दिस इज कॉल्ड एक्टिविटी, और एक्टिविटी ही वर्ब कहलाती है। तो कर्ता का परिभाषा क्या हुआ कि क्रिया करने वाले को ही हम कर्ता कहते हैं, यानी कि जो एक्शन को डिनोट करता हो, एक्शन को एक्सेलरेट करता हो, वह व्यक्ति ही कर्ता कहलाता है। और इसका चिन्ह है कर्ता ने। एक और उदाहरण देखिए, सानिया ने टेनिस में बहुत नाम कमाया, बहुत नाम कमाया है, कमाया है। तो ने किसने नाम कमाया है, कमाना यानी कि एक्शन, वर्ब किसने नाम कमाया है, सानिया ने। तो सानिया हो गई कर्ता और इसका चिन्ह हो गया ने। अब देखिए दूसरा क्या है, कर्म, जिस पर क्रिया का कर्म क्या होता है कि जिस पर क्रिया के व्यापार का प्रभाव पड़ता है, यानी कि ये जो क्रिया है, एक्शन, किस पर अपना इफेक्ट डाल रही है, उसे ही हम कर्म कहते हैं। इस विभक्ति चिन्ह को हम एक उदाहरण के रूप में समझेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे अच्छे से। हलवाई ने मिठाई बनाई है, हलवाई ने मिठाई बनाई है या बनाया है। हलवाई ने मिठाई बनाया है, यानी कि
ने तो कन्फर्म है, किसने मिठाई बनाया? तो कर्ता ने। कर्ता ने क्या बनाया है? मिठाई। यानी कि बनाना जो एक्शन है, इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? मिठाई पर पड़ रहा है। समझ रहे हो विद्यार्थियों? ध्यान से समझो। हमने कहा जिस पर कर्ता का प्रभाव पड़ता है, तो हलवाई का प्रभाव किस पे है? मिठाई पे है। अगर मिठाई पे प्रभाव नहीं रहता तो मिठाई नहीं बनती। तो यहाँ पे कर्म कारक हो गया। एक बार फिर से परिभाषा समझेंगे। जिस पर क्रिया के व्यापार का प्रभाव पड़ता है उसे ही हम कर्म कारक कहते हैं। अगला बचा करण से। ये क्या होता है? वैसे तो सावधानी पूर्वक समझने की ज़रूरत है कि कौन सा चेंजिंग किस तरीके से वाक्य में होता है। अब करण का मतलब हमने बता रखा आपको पहले लेक्चर में ही, के या द्वारा होता है, से या द्वारा होता है। यानी कि एक्शन का कोई ना कोई मीडियम होता है। जैसे मैं बैट से बॉल को मारता हूँ, तो बॉल को किससे मार रहा हूँ? बैट से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? करण या से या के द्वारा। तो वैसे तो इस साधन के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। करण की बात करें तो जैसे मैं बैट से बॉल को मारता हूँ, तो बैट क्या हो गया? साधन हो गया। तो बहुत ही सिंपल है, आप ध्यान से समझिए। मैंने कलम से, चलिए एक और उदाहरण देखिए। मैंने कलम से पत्र लिखा है। तो पत्र किससे लिखा है? पत्र किससे लिखा है? कलम से लिखा है ना। तो ये हो गया करण से। यानी कि परिभाषा क्या होगी? वैसे तो इसे साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन जिसके द्वारा क्रिया संचालित होती है उसे ही हम कर्म कारक, करण कारक कहते हैं। आइए एक उदाहरण देखिए। संप्रदान। संप्रदान का मतलब क्या हमने बताया है? के लिए। यानी कि उदाहरण के साथ देखते समझते चलिए। आपको अगर कोई भी दिक्कत हो, आप मुझे ज़रूर कमेंट्स के द्वारा आस्क कीजिए, मुझसे प्रश्न पूछिए। इस टॉपिक को फिनिश करने के बाद हम लोग बाकायदे टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करेंगे, और उस टेस्ट के माध्यम से जो कुछ बातें रह जाएंगी उसको और बेहतर ढंग से आसान शब्दों में उदाहरणों के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। तो जिसके लिए क्रिया की जाती है, जिसे कोई वस्तु दी जाती है, क्या लिखा? के लिए। जिसके द्वारा, जिससे के लिए क्रिया की जाती है, जिसके लिए क्रिया की जाती है। जैसे देखिए, प्यासे के लिए, प्यासे के लिए पानी जरूरी नहीं है। क्या होगा? जरूरी है। प्यासे के लिए पानी जरूरी है। बच्चों के लिए किताबें ज़रूरी हैं। रसोई के लिए सब्जियां ज़रूरी हैं। सोने के लिए बेड ज़रूरी है। खेलने के लिए खिलौने ज़रूरी हैं। तो दिस वन इज कॉल्ड के लिए। तो इससे क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। मेरा ख्याल है आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। एक अगला उदाहरण जो हम विभक्ति के रूप में लेने जा रहे हैं वह है, नीचे देखिए क्या लिखा है? अपादान। मतलब से अलग के अर्थ में इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो सेपरेशन हमने एक उदाहरण दिया था आपको। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो ये हो जाएगा अपादान। इसे अगर हम और थोड़ा सा बेहतर उदाहरण दें कि थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग सा हो। अक्सर देखा जाता है कि बच्चे खेलते हुए छत से गिर जाया करते हैं। यानी कि लड़के, ऐसे लिख लीजिए, लड़का एक वचन में लिखते हैं, लड़का छत से गिर पड़ा। तो छत से यानी कि जिस छत पे बच्चा खेल रहा था वहाँ से सेपरेट हो गया, तो गिरेगा तो क्या होगा? हाथ पैर टूट सकता है, हाथ पैर में मोच आ सकती है। यानी कि दिस वन इज कॉल्ड सेपरेशन। परिभाषा के रूप में क्या लिखेंगे कि जहाँ एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से अलग होने का भाव पाया जाए वहीं पे ही यह अपादान कारक चिन्ह दिखाई देता है। अगला है
अगला यहाँ पे है संबंध। संबंध क्या होता है इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। जब किसी से कनेक्टिविटी होती है, किसी से रिलेशन इस्टैब्लिश करते हैं, तो वहाँ पे संबंध कारक होता है। और संबंध कारक इसकी परिभाषा ये दी गई कि जहाँ एक संज्ञा अथवा सर्वनाम का दूसरी किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम से जुड़ा हो जाए तो वहाँ पे संबंध कारक होता है। जैसे अगर देखें उदाहरण कि सुरेंद्र का लड़का महेंद्र की लड़की के साथ स्कूल जाता है। तो यहाँ देखिए का के की तीनों का भाव आ गया है। सुरेंद्र का लड़का, तो सुरेंद्र क्या है, कर्ता है यानी कि संज्ञा है। किसी व्यक्ति वस्तु नाम के स्थान को ही हम संज्ञा कहते हैं। तो सुरेंद्र का लड़का, लड़के का संबंध सुरेंद्र से, तो का की है ना, तो महेंद्र की लड़की स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे ये हो गया। और लास्ट में के साथ यानी कि यहाँ पे एडिशन दिख रहा है। तो उदाहरण बड़ा सीधा सरल है कि संबंध किस तरीके से एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ इस्टेब्लिश हो रहा है। लास्ट वन है संबोधन। संबोधन पुकारने के रूप में या चेतावनी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर विभक्ति चिन्ह की बात करें तो हमने पहले लेक्चर में समझा रखा है आपको, हे, अरे, अहो, अजी, ये सारे इंडिकेटिव वर्ड्स हैं जो हमें दिखाते हैं कि हिंदी व्याकरण कितना समृद्ध है और कारक चिन्ह किस तरीके से उसे आसान बना रहे हैं। जैसे अक्सर देखिए एक उदाहरण और यहाँ पे हम देख लीजिए, हे ईश्वर, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, कृपा करो, हे ईश्वर कृपा करो। तो यहाँ पे एक विश है, डिज़ायर है, उसको शो किया गया है। एग्जामिनेशन में आपसे यही पूछा जाता है, उदाहरण दे दिया, बोलेगा कि बताइए इसमें कौन से कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह लेक्चर बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। और कोई दिक्कत हो रही होगी तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट्स के द्वारा आपने पूछें। एक इशू मुझे लग रहा है कि शायद हमने नहीं डिस्कस किया, अधिकरण हमने नहीं बताया था कि अधिकरण क्या होता है। अधिकरण ये शायद छूट गया है, एक बार फिर से सुन लें कि जब कोई संज्ञा या सर्वनाम किसी अन्य संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़ जाता है तो वहाँ पे ये अधिकरण कारक होता है। जैसे महल में दीपक जल रहा है, महल में दीपक जल रहा है, तो महल, दीपक, जलना, यह सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तो यहाँ पे अधिकरण कारक होगा। स्टूडेंट्स, आप हमारे माध्यम से जुड़ने के लिए फ़ोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि एप्लीकेशन में मेंशन है, फिर भी मैं लिख देता हूँ यहाँ, ये हमारा पर्सनल कॉलिंग नंबर है। आप कभी भी व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं अगर आपको कहीं कोई समझने में दिक्कत आ रही है। बाकायदे मैं कोशिश करूंगा कि आप इस वीडियो को प्रमोट करें और जो भी दिक्कतें आ रही हैं, जो भी समझ में नहीं आ रहा है इशू, आई होप स्टूडेंट कि आप मुझसे ज़रूर पूछेंगे। लाइक्स और कमेंट्स के ज़रिए विजुअल का ज़माना है, ऑनलाइन का ज़माना है, तो कहीं पे भी बैठे हुए पार्क में, गार्डन में, जहाँ से भी हो सके, आपके मोबाइल आपके हाथ में है, आप वहाँ से आप तुरंत तत्काल व्हाट्सएप करें, निश्चित तौर पर आपको आंसर मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।